आप सभी का महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरे शाही स्नान के बाद अब महानिर्वाणी अखाड़े में 2 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। लेकिन आखिर क्या वजह होती है कि कुंभ के समय ही अखाड़े महामंडलेश्वर और पट्टाभिषेक करवाते हैं? अखाड़ों की सीरीज में आज इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। फूल मालाओं से लेकर स्वागत और संतों का ये जमावड़ा, ऐसी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में ही देखने को मिलती हैं। 2 शाही स्नान होने के बाद अब अखाड़े तीसरे शाही स्नान की तैयारी में हैं। लेकिन इससे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने 2 संतों को महामंडलेश्वर बनाया है। इसके लिए हिंदू नववर्ष की पहली तारीख, नवरात्रि और बैसाखी का दिन शुभ मुहूर्त के तौर पर चुना गया। संतों के समागम की वजह से ही महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। अखाड़ों में महामंडलेश्वर सनातन धर्म के प्रचार और पद की गरिमा से लेकर योग्यता के आधार पर अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं। हर अखाड़े में तकरीबन 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर होते हैं। मगर इन महामंडलेश्वरों का काम क्या होता है, ये भी जानिए। महामंडलेश्वर बनाने के भी नियम हैं। जिसको जिस अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है वो उस परंपरा में दीक्षित होना चाहिए और पंचदेवोपासक होना चाहिए। और उसमें ये भी है कि वो संन्यास परंपरा से पूर्ण सन्यासी भी होना चाहिए। उसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। कहते हैं कोई संन्यास लेता है तो अपनी जो है 100 पीढ़ी का उद्धार कर लेता है पहले। फिर संन्यास लेने के बाद भिक्षु होकर के समभाव से पूरे देश के अंदर जो वो प्रचार प्रसार करता है उससे सारे देश का ही कल्याण कर देता है। नए बनाए गए महामंडलेश्वर कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता सनातन धर्म के लिए काम करना होगा। हालांकि कुछ अखाड़ों में पैसे देकर महामंडलेश्वर बनाने की भी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा इस तरह की परंपरा का खुला विरोध करता है। जब ये विशिष्ट पद मिलता है तो उस पद की गरिमा को रखते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके सनातन धर्म का प्रचार करें, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए प्रयासरत रहें और समाज में एक संदेश दें कि हमारा सनातन जो परंपरा है, वैदिक सनातन परंपरा है, शांकरी परंपरा है, वो सबसे उत्कृष्ट परंपरा है और उसके अनुयायी बने। अखाड़े ने जो भी योग्य समझा वो इस पद से हमें सुशोभित किया है। मैं इसको लेकर थोड़ा ताकतवर हो जाता हूँ, बल आ जाता। अखाड़े का संबल है, इतने महापुरुषों का सहयोग आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद को लेकर मैं उन क्षेत्रों में जाना चाहता हूं जहां आज भी लोग हर शिक्षा से वंचित हैं। सनातन धर्म का प्रचार करने से लेकर पढ़े लिखे और विद्वान संतों को ही महामंडलेश्वर बनाने की परंपरा रही है। ऐसे में हर अखाड़े की कोशिश रहती है कि वो अपने साथ विद्वान और जनता के बीच में अच्छी पकड़ रखने वाले संत को ही महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजे। महानिर्वाणी अखाड़े ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और हरिद्वार महाकुंभ में साधु संतों की साधना और तप का संगम देखने को मिल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार कुंभ मेले में आए वैरागी साधु संतों का हठ योग। आप खुद देखिए कैसे चिलचिलाती धूप में आग के घेरों में बैठकर होती है ये कठिन साधना। आग के घेरों में बैठकर साधना, आस्था और तप का अनोखा संगम। कुंभ नगरी हरिद्वार में इन दिनों साधु संतों के तप के हैरत अंगेज नजारे देखने को मिल रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं बैरागी साधु संतों की योग साधना, एक ऐसी साधना जो 18 सालों तक चलती है। साधना के 4 चरण होते हैं। एक चरण पूरा करने के बाद अगले चरण में प्रवेश करने पर तपस्या और भी कठिन कर दी जाती है। तो ये धूनी का जो विशेष है, ये माघ शुक्ल पंचमी से है ना, पंचमी से उठाते हैं और ये आषाढ़ दशहरा ज्येष्ठ दशहरा तक चलता है। ये धूनी तापते हैं। पहले जो है पंचधूनी जो देख रहे हैं कि 5 जगह लगाकर जो ताप रहे हैं पंचधूनी।
8 योग साधना पूरी कर चुके रामचरण दास त्यागी बताते हैं कि ये तप बहुत कठिन तप होता है, लेकिन जो साधक इस तप में उतरता है वही इसके महत्व को समझता है। ये कठिन साधना तब तक जारी रहती है जब तक मन को संतुष्टि नहीं मिल जाती। 18 वर्ष का हठ योग साधना है, 6 सब्जेक्ट है, 3-3 साल का कोर्स होता है, 18 साल का ये सब्जेक्ट होता है। ये माने गर्मी ही हम सब संत भगवान 4 महीना धुनी तापते हैं। 18 साल बाद जिसका पूरा हो जाता है, हमने 18 में पूरा किया है। उससे एक मन को संतुष्टि मिलती है, जैसे आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने कुछ डिप्लोमा कर लिया, आप IAS कर लिए, कुछ एक है ना, तो अपने मन को संतुष्टि हमको मिलता है कि हमने कुछ साधना किया है, जीव को संतुष्टि मिलता है। साधु संतों की अपनी एक रहस्यमय दुनिया होती है। हरिद्वार कुंभ में आए कई अनूठे साधु संतों की अनोखी साधनाएं उनके त्याग और तप के बारे में बताती हैं। इन्हीं में शामिल हैं बैरागी साधु संत। चाहे कितनी गर्मी हो, लेकिन इसके बावजूद इसके आग के गोलों के बीच बैठकर जारी होती है इनकी साधना। हठ योग भी ऐसा कि लाख मुश्किलों के बावजूद टस से मस नहीं होते ये बैरागी संत। पुलकित शुक्ला, न्यूज़ 18, हरिद्वार। और हमारे संवाददाता पुलकित मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त हरिद्वार से। पुलकित, तो आज जाहिर है आज का दिन खास है, आज कई महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और आज यहाँ कठिन साधना भी होती दिखाई दे रही है, क्या तस्वीरें हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल हरिद्वार में जो है आस्था का महासंगम कुंभ मेला चल रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, बल्कि कई अनूठे अनोखे साधु संत भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सन्यासी संत पहुँचे हुए हैं, बैरागी संत पहुँचे हुए हैं और सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना तरीका है साधनाओं का, तपस्याओं का। ऐसी ही कुछ खास साधनाएं हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी। अठ योग साधना उसको कहा जाता है, जिसमें ऐसी चिलचिलाती धूप में भी, चिलचिलाती गर्मी में भी जो है बैरागी अखाड़े के ये साधु संत जो है वो आग के घेरों के बीच में बैठकर कड़ी तपस्या कर रहे हैं, कड़ी साधना कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो तपस्या, ऐसी तपस्या नहीं है जिसकी एक समय निर्धारित है, एक अवधि निर्धारित है। जी। 18 वर्षों की ये तपस्या है और जैसे जैसे ये साधना का जो स्तर है, जो चरण है, आगे बढ़ते हैं उसको अधिक कठिन कर दिया जाता है। तो कई इस तरह के नज़ारे हैं जो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाइए पुलकित। आप यहाँ तो इतने रंग हैं और हरिद्वार के कुंभ में तो इतने रंग होते हैं कि आप देखते जाएं, रंग खत्म नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कदम कदम पर जिस तरह से अखाड़ों की छावनियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर स्थायी और अस्थायी अखाड़ों की अखाड़े बने हुए हैं, उनकी छावनियाँ बनी हुई, तो सब में अपनी अलग अलग तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ चल रही हैं। और ख़ास तौर पर जो महामंडलेश्वर बनाए जाने की जैसे प्रक्रिया है, तो कुंभ मेलों में ही ये महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया जो है अखाड़े करते हैं और पूरे विधि विधान से सभी महामंडलेश्वरों का ये पट्टाभिषेक इस तरह से किया जाता है। लेकिन क्योंकि कोरोना का भी इस बार प्रकोप है और पूरी तरह से उसका प्रभाव देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक सीमित रूप में ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन बावजूद उसके काफ़ी जो कि धर्म के जो अभी तक की जो परंपराएं हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उनको संजोए ये पूरा कुंभ मेला है और आज भी हम उन चीज़ों को यहाँ पर देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद पुलकित आपका। तो ये जो कुंभ में इस वक्त की तस्वीरें हैं वो अनोखी हैं, अद्भुत हैं और एक एक तस्वीरों को आप देखिए, निहारते रहिए तो आप देखते ही रहेंगे। ये जरा देखिए, ये वो तस्वीर है जब अखाड़े शाही स्नान के लिए आते हैं और कल शाही स्नान का दौर था, दूसरे शाही स्नान का दौर था, तीसरे शाही स्नान की अब तैयारी हो रही है, मगर कल जो तस्वीरें आई वो तस्वीर है। और इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो अद्भुत ये तस्वीर होती है। एक साथ जब सैकड़ों की तादाद में साधु संत उतरते हैं स्नान के लिए, तो ये नज़ारा अपने आप में कुछ इस तरह का होता है, बेहद ही रंगारंग सा होता है। सज धज कर जो यहाँ शाही स्नान के लिए अखाड़े आते हैं तो पूरे रास्ते उनकी टोली आती है, रथ बने होते हैं, ट्रैक्टर्स को सजा करके उस पर आते हैं। जिसकी जितनी बड़ी महिमा जिस संत की, उसका उतना बड़ा कुनबा होता है और एक के पीछे दूसरे के पीछे तीसरा और अनगिनत श्रृंखला होती है ऐसे संतों की, जो जब इनका जुलूस निकलता है शाही स्नान के लिए और जब पहुंचते हैं ये घाट पर हर की पैड़ी में, तो कुछ इस तरह से स्नान करते हैं।
दिखाएंगे और भी तस्वीरें कुछ ही पलों में। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चैत्र नवरात्र के पहले दिन शिव नगरी काशी में भी देवी मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। काशी में 9 देवियों का स्वरूप स्थापित हैं। इनमें आज पहले दिन शैलपुत्री देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही। यहां देवी शैलपुत्री के चरणों में लोगों ने पहले दिन दर्शन कर अपनी हाजिरी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा जो कोशिशें हो रही हैं वो अब रंग ला रही हैं। ये तस्वीरें देवी आराधना की और ये जो आप देख रहे हैं भक्त की भीड़ उमड़ रही है मंदिरों में। और ये तस्वीर वाराणसी की है जहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आज 5 से ज्यादा एक साथ श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी है, मगर ये पाबंदी यहां पर लागू होती नजर नहीं आ रही। पर नवरात्र की शुरुआत हो गई है और पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंची है। हालांकि इस बार नज़ारा अलग है। इस बार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मंदिर के गर्भगृह में जहां देवी हैं वहां पर एक बार में 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी लोगों को अंदर आने पर जब दूसरी लाइन खाली हो रही है तब प्रवेश दिया जा रहा है। तो कोविड-19 की बंदिशों के बीच देवी का दर्शन लगातार काशी के सभी देवी मंदिरों में हो रहा है। और इस वक्त हम वाराणसी की सिद्धपीठ काशी की कामाख्या देवी के मंदिर पर हैं, जहां आप देखिए भक्त दर्शन कर रहे हैं। भीड़ नहीं है ना हो इसके लिए मंदिर प्रशासन ने खास इंतज़ाम किए हैं। किसी भी तरीके से एक बार में भक्तों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ताकि दर्शन भी हो सके और कोविड-19 के नियमों का पालन भी हो सके। हर कोई मुराद मांग रहा है। मुराद के रूप में हर कोई नारियल चढ़ा रहा है, चुनरी चढ़ा रहा है। कैसा लग रहा है? इस बार थोड़ा सा नज़ारा अलग है। अच्छा लग रहा है। आप लोगों के चेहरे में मास्क भी है, सब है। तो एहतियात के साथ इस बार दर्शन किए आप लोगों ने? अच्छा, तो सबको अच्छा लगे, कोरोना भगा दे माँ, यही हम लोग का कामना है। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा। मन्नत का आप मन्नत बांध रहे हैं। ये देखिए ये मन्नत कुछ इस तरीके से यहाँ पर बांधी जाती है। हर कोई यहाँ पर मन्नत बांधता है। यहाँ से न केवल यहाँ पर शक्ति की उपासना होती है, बल्कि कामाख्या पीठ की खासियत है कि यहाँ पर शक्ति के साथ शिव की आराधना भी होती है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये शक्ति की पीठ है जहाँ पे माँ कामाख्या विराजमान है और यहाँ पर पीछे शिव भी हैं, जहाँ पर लोग शक्ति की उपासना के बाद शिव की उपासना करते हैं। ये पहला पीठ है और काशी में एक तरीके से ये सामाजिक संदेश भी है कि पुरुष से पहले महिला, यानी कि पहले शक्ति की उपासना और फिर शिव की उपासना। तो शिव और शक्ति की उपासना के साथ जो नवरात्र का पहला दिन है वो काशी में भक्ति में सराबोर है और हर कोई देवी की आराधना कर रहा है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। हम कुछ ऐसी सरकारी कंपनियों की बात करेंगे जिन्होंने सरकारी कंपनी को सुस्त मानने वालों की सोच बदल डाली है।
1853 में एक मामूली शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे आज देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क बन गया है, जो हर साल 6 अरब से अधिक यात्रियों और लगभग 75 करोड़ टन माल का परिवहन करता है। In this journey, the focus has been on technology, focus is on deliverance, focus is on commitment, focus is on excellence. And under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister and dynamic Honorable Railway Minister, the railways have set out on a path of improvement. भारतीय रेलवे ने महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। We continue to move our important commodities and goods via our freight traffic. Our dedicated staff of about 11 lakh employees work day and night to ensure that the food grains, the medicines, the other commodities reach our people across the states. भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशंस रेलवे का निर्माण करना है और इसी के साथ ये स्वाभिमान भारत के लिए एक सच्ची प्रेरणा का स्रोत है। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंस स्वाभिमान भारत के साथ।